हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निफाई क्लासेस पे एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए पॉलिटी से संबंधित, जिसका नाम होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक्स हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह क्या है? व्यवहारिक है। ठीक है। इसमें परिवर्तन की क्षमता और इसमें शांति काल एवं युद्ध में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये वर्ड कहा कि इसमें शांति काल, युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। वास्तव में यह कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान ही खराब है। उसका मतलब हमें ये कहना होगा कि मनुष्य ही क्या है? खराब है। ये चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया। ठीक है। ये भारतीय संविधान की विशेषता का एक खूबसूरत सा एक सेंटेंस है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग संविधान की विशाल और विस्तृत संविधान का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान की विशेषता में पहले क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह विश्व का विस्तृत एवं लिखित संविधान है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत का जो संविधान है ना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक चीज हमें ये मिला कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन एवं उनकी शक्तियों का विस्तार किया गया है। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन का एवं उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकारों का की गठन का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है। ये भी एक खूबसूरत सा लाइन है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों के, केंद्र व राज्यों की सरकारों की शक्तियों के, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शक्ति तथा गठन का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है। ये चीजें हम कह सकते हैं। ठीक है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान का जो गठन हुआ था उसमें कुल संविधान के गठन के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और
8 अनुसूचियां थी। यानी हम कह सकते हैं संविधान का जब गठन हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, वर्तमान में पूछ दिया जाए, वर्तमान में संविधान में कुल अनुच्छेद, भाग और अनुसूची, तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर वर्तमान में पूछ दिया जाए कि कितने भाग, तो भाग जो है 25 हो गई है और अनुच्छेद 470 हो गई है, अनुसूचियां 12 हो गई है। यानी हम कह सकते हैं वर्तमान में 470 अनुच्छेद, ये जो भाग है अभी भी हमारा 22 भाग है। अनुसूचियां जो है ये हम गणना की दृष्टि से कह सकते हैं, गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या 470, भाग हमारे 22 और अनुसूचियां जो है पहले 8 अनुसूची थी, अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी समय समय पर संविधान संशोधन करके अनुसूचियां 8 से 9 हुई, 9 से 10 हुई, 10 से 11 हुई और 11 से 12 हो गई हैं आज वर्तमान में। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, आगे आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो हम कह सकते हैं विश्व का सबसे, आप समझ गए होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए, अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो हम कह सकते हैं अमेरिका का संविधान है। ठीक है, इसमें केवल 7 आर्टिकल है, यानी इसमें कह सकते हैं केवल 7 अनुच्छेद हैं, इसलिए यह विश्व का सबसे छोटा संविधान के रूप में दर्जा दिया गया है इसे। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें कंठस्थ होती जा रही होगी। आई होप कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है, यानी इसकी जो फीचर्स हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग नए होंगे उनको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखने पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान के फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे संवैधानिक स्रोत, संविधान की जो स्रोत है उसके बारे में, या उससे पहले हम संविधान की विशेषताएं एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे। ठीक है, संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको हम एक दृष्टि में देखेंगे कि इनकी विशेषताएं एक दृष्टि में कैसे हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है विशालतम एवं विस्तृत संविधान, लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है विस्तृत है, विशालतम है और क्या है? लिखित है। विस्तृत है, विशाल है और क्या है? लिखित है। विस्तृत है, विशाल है और लिखित है। भारत का संविधान विस्तृत है, विशाल है और लिखित है। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है। क्या है?
प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है। प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसकी क्या है, संविधान की विशेषता है। प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी क्या है, हमारे संविधान की विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली भी है हमारे वहां। मूल अधिकार का भी जिक्र किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के भी जिक्र किया गया है। मूल कर्तव्य स्वतंत्र न्यायपालिका भी है हमारे वहां, यानी हम कह सकते हैं हमारे वहां जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण भी है हमारा भारतीय संविधान। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण भी है हमारा भारतीय संविधान। केंद्राभिमुख संविधान है हमारा, यानी एक जगह इसका केंद्र बिंदु है, केंद्राभिमुख है। एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, ये भी एक विशेषता है, एकल नागरिकता। वयस्क मताधिकार का भी जिक्र किया गया हमारे संविधान में। संविधान की सर्वोच्चता का भी इसमें ख्याल रखा गया है। आपातकालीन उपबंध का भी प्रावधान है और ग्राम पंचायतों की स्थापना का भी जिक्र किया गया है। ये हमारी भारतीय संविधान की विशेषता का एक अहम दृष्टिकोण है, जिससे पूरे भारत को एक नजर में और एक अच्छे दृष्टिकोण से पिरोए रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखित संविधान के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान की विशेषता में हम लोग लिखित संविधान हेडिंग बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि लिखित संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या पढ़ना है लिखित संविधान के अंतर्गत। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में की विशेषता में लिखित संविधान के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग का रहेगा लिखित संविधान। लिखित संविधान संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। संविधान क्या हो सकता है, लिखित और अलिखित हो सकता है। संविधान लिखित और अलिखित हो सकता है, यानी संविधान लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हमारे संविधान में कहा गया है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं को भी स्थान दिया गया है। हमारे संविधान में परंपराओं एवं प्रथाओं को भी स्थान दिया गया है। ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारतीय संविधान में परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान दिया गया है। ये बहुत ही प्यारा लाइन है, ठीक है। यदि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है, यानी वो संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप है, तब ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वह क्या है, परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। और हमारा संविधान क्या है, परंपराओं एवं प्रथाओं को भी क्या किया गया है, स्थान दिया गया है।
ठीक है। तो हम याद कर लेंगे ब्रिटेन का जो संविधान है वहां पे परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है, यानी कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। संविधान जो है अमेरिका का संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे विश्व में सबसे पहले किस देश की संविधान को लिखा गया, तो हम कह सकते हैं क्या, अमेरिका। यानी अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उद्देशिका में आए हुए शब्दावली, उद्देशिका में आए हुए शब्दावली हमारे जो भारत का जो इंडियन प्रियम्बल है, भारत का संविधान का उद्देशिका है, उसमें बहुत सारे वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है। उद्देशिका में आए हुए विशेष शब्दावली कर लीजिए, ठीक है, विशेष शब्दावली, ठीक है। इसका क्या महत्व है, इसका क्या रोल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारत का जो संविधान की उद्देशिका है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उसको हम उद्देशिका नामक अध्याय में पढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका नामक अध्याय में उसको जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे संविधान की उद्देशिका में संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी शब्द जो है संविधान की उद्देशिका में आए हुए हैं, इनको उद्देशिका के अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।